नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज नजर। साथियों, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हमारे जिले की गतिविधियां दो तीन सालों में दौड़ रहा था, उस जिले में रुकावट पैदा हुई और रुकावट हुई। उस रुकावट को तेज करने के लिए हमें और आपको सबको मिलकर के। सर, अपना परिचय बताते हुए बताइए कि आज का कार्यक्रम का क्या उद्देश्य है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी उत्तर प्रदेश का सहायक सचिव हूँ। मेरा नाम अरविंद राज स्वरूप है। मेरे दाहिने पार्टी की सीनियर लीडर कॉमरेड आशा मिश्रा बैठी हैं। मेरे बाएं लखनऊ जिले के नवनिर्वाचित मंत्री कॉमरेड अकरम खान बैठे हुए हैं। तो आज यहाँ पर हम पार्टी का जिला सम्मेलन कर रहे थे। हमारे पार्टी में दस्तूर ये है कि पार्टी का महाधिवेशन 3 साल में होता है। महाधिवेशन से पहले प्रांत का अधिवेशन होता है और प्रांत से पहले जिलों का अधिवेशन होता है और जिलों के अधिवेशन से पहले हमारी पार्टी अलग अलग ब्रांचों में, मोहल्लों में, गाँव में उनका सम्मेलन होता है। फिर वहाँ से डेलीगेट चुनकर आते हैं। तो आज हम उन डेलीगेटों का सम्मेलन जो लखनऊ ज़िले के गाँवों से और मोहल्लों से और इंडस्ट्रीज से, डिफरेंट ऑफिसेज से जो हमारे पार्टी कॉमरेड्स हैं डेलीगेट चुनकर आए, उनका सम्मेलन आज यहाँ पर था। अब 23, 24, 25 को फतेहपुर में खागा टाउन में हमारा राज्य का 24वां सम्मेलन होगा और अक्टूबर में विजयवाड़ा में 14 अक्टूबर से 18 अक्टूबर तक हमारा पार्टी का महाधिवेशन होगा। तो उस अधिवेशन में चलते हैं। हमारे पार्टी में बहुत डेमोक्रेटिक ढंग से होता है, चुनाव होता है। ऐसा नहीं होता है कि ऊपर से हुक्म आ गया, बाकी पार्टी में आपने देखा होगा चुन लिया गया हो गया। हमारे यहाँ ये सब नहीं होता। हमारे यहाँ नीचे से शुरू होता है, डेमोक्रेटिक ढंग से इलेक्ट किए जाते हैं। ज़िले वाले सूबे को इलेक्ट करते हैं, सूबे ऑल इंडिया को इलेक्ट करते हैं। तो एक प्रोसेस है, एक जनवादी प्रोसेस है। उसी के अंतर्गत आज हम लोग यहाँ पर बैठे हैं और हम लोगों ने चर्चा की है देश की राजनीति पर और हमने चर्चा की है कि जब से 2014 से 2019 तक और फिर 2019 से 2022 तक जो हमने केंद्रीय सरकार के कारनामे देखे हैं, उसमें हमने पाया है कि केंद्र ने देश की जनता की फायदे की जितनी भी आर्थिक योजना थी वो सब बंद कर दी है। रोजगार ख़त्म कर दिया है। रोजगार कम हो गया, ख़त्म तो मैं नहीं करूँगा। बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। नौजवान घर में बैठे हुए हैं। महंगाई है, शिक्षा महंगी हो गई है, एजुकेशन महंगी हो गई है और एजुकेशन, शिक्षा और हेल्थ का तो हाल हम 2021 से जब से कोविड आया है हम देख रहे हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहता है कि कोविड में, कोरोना में 45 लाख लोग मर गए हिंदुस्तान में और भारत सरकार कहती है 4 लाख लोग मरे। तो कितने मरे हैं हमने अपनी आंखों के सामने देखा हर शहर में। तो भारत की सरकार ने अपनी आर्थिक नीतियों को पूरी तरीके से परिवर्तित कर दिया है। उसी का नतीजा है कि देश के एक सबसे बड़े बिजनेसमैन अडानी दुनिया के तीसरे रईस हो गए और देश की 71% से ज़्यादा दौलत मेरी और आपकी सबकी 1% देश के पूंजीपतियों के हाथों में केंद्रित है और बाकी 71% से जो बच के हैं, बाकी दौलत उनके पास हमारे और आपके जैसे साधारण लोग हैं। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जो है ये इस तरीके के तमाम प्रोग्राम कर रही है, लोगों को इकट्ठा कर रही है, लेकिन क्या इसका कहीं मुखर विरोध भी कर रही है? जो चीजें आप बता रहे हैं, इसका कहीं मुखर विरोध होता हुआ दिख नहीं रहा कि रोड पे उतर के कहीं आप विरोध कर रहे हैं? हम लोग रोड पर उतर के विरोध कर रहे हैं, बड़े बड़े आंदोलन कर रहे हैं, ट्रेड यूनियन के आंदोलन कर रहे हैं, मोहल्लों में आंदोलन कर रहे हैं, सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं। हो क्या रहा है? जनवाद को कुचला जा रहा है। अभी यहाँ पर अगर हम आंदोलन का ऐलान करेंगे तो कैसरबाग की पुलिस यहाँ आ जाएगी, हमको जाने नहीं देगी। ये डेमोक्रेसी नहीं है। आप जाने दीजिए, हमारे लोगों को एकत्रित होने दीजिए। एकत्रित होने नहीं दे रहे। उनके 5 लोगों को पर्चा, औरतें महिलाएं पर्चा बांटेंगी, उनको उठा के वहां पर बंद कर देंगे शाम तक।
कि आप पर्चा नहीं बांट सकते। तो क्या आप ये कहना चाहते हैं, इस जो आपके वक्तव्य हैं इससे तो ये लग रहा है कि आप ये कहना चाहते हैं कि फिर से वही पुराने अंग्रेजों के राज स्थापित हो रहे हैं? बिल्कुल, मैं ये कहना चाहता हूँ पुराने अंग्रेजों का राज तो स्थापित नहीं हो रहा है, परंतु जो जनवाद है, जो जनवाद और डेमोक्रेसी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमको दी है, विभिन्न मत का अधिकार दिया है, उसको भारतीय जनता पार्टी हनन कर रही है। उसी का कारण है कि जो उनके दल में बेईमान चला जाता है वो तो गंगा दाया है, और जो दीगर दल का है उसके घर में ईडी जा रही है, इनकम टैक्स जा रहा है, सीबीआई जा रही है, और जो चले गए और जो उनके दोस्त गुजरात के सब भाग गए उनको पकड़कर नहीं लाया गया है। किसने बैंकों के 10,000 करोड़ रुपया, क्या ये भ्रष्टाचार नहीं है? बैंकों के 10,000 करोड़ रुपया राइट ऑफ कर दिया गया कि हमने माफ किया इनका कर्ज, आप लेके दिखाइए जरा, और 6 महीने अदा न करिएगा, आपका घर न खोद दे बैंक तो मेरा नाम बदल दीजिए। लेकिन वो तो कहते हैं कि जनता द्वारा इलेक्टेड है, हम सिलेक्टेड नहीं। हाँ, फिर आप विरोध कैसे कर सकते हैं? जनता द्वारा इलेक्टेड है तो जनता द्वारा इलेक्टेड एक कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन है कि ये मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी है, इसमें हर पार्टी को फंक्शन करने का अधिकार है, और अगर सरकार इलेक्टेड सरकार गलत करे तो अपोजिशन उसका विरोध कर सकती है। ये एक मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी है और ये संविधान ने प्रदत्त है, इसलिए वो संविधान को अपनी तरीके से तोड़ते हैं, पर हमने संविधान को पढ़ा हुआ है। एक सवाल है आपसे, चूंकि थोड़ा अलग है, लेकिन चूंकि कल का ही मामला है लखनऊ का, तो हम पूछना चाहते हैं आपसे। जी, कल देखा गया सपा कार्यालय के सामने दुकानें जो बनी हुई थी उनको तोड़ दिया गया बुलडोजर से। वो सारी दुकानें गरीबों की थी, और एक तरफ सरकार ये कहती है कि गरीबों को पढ़ाया जाएगा। माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी का ये वक्तव्य है कि किसी भी गरीब के घर पे और उसके रोजगार पे बुलडोजर नहीं चलेगा, लेकिन वहां चलाया गया। क्या इस तरीके के जाम लखनऊ में और लगते हैं और जगहों पे लगते हैं, ऐसा होगा? इस पे आप कुछ कहना चाहेंगे? ऐसा क्यों हुआ? लखनऊ में क्या हुआ, क्योंकि मैं कल लखनऊ में नहीं था तो मुझको मालूम नहीं है कि कल लखनऊ में क्या हुआ, तो इसलिए मैं टिप्पणी नहीं कर सकता। मैं जनरल टिप्पणी करूंगा। जी, कम्युनिस्ट पार्टी इस बुलडोजर चलाने की कल्चर के विरोधी है। अगर आप बहुत ईमानदार हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी और देश के प्रधानमंत्री जी, तो इनके यहाँ जो बेईमान हैं पहले उनके बुलडोजर उनके यहाँ चलते। लेकिन गृह मंत्री जी तो कहते हैं कि देश के इतिहास में पहली बार देखा गया है कि बुलडोजर ने सरकार बना दिया। वो अलग बात है, सरकार बुलडोजर ने नहीं बना दिया, वो एक अंग है। सरकार बनने की वजह तो बहुत सी चीजें हैं, लोग बेसिक बुनियादी चीजें भूल गए, और ऊंच नीच, जात बिरादरी, हिंदू मुस्लिम, सरकार तो उसके आधार पर बनी है। और हम आपको राशन दे रहे हैं तो आप हमारी प्रजा हैं, हम आप पर बड़ी